हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 23 फरवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के अंत तक परमानेंट मैग्नेट उत्पादन शुरू किया जाएगा, तो एंड ऑफ द 2026। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निर्मित बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक कहाँ पे आयोजित किया गया है? वाशिंगटन में। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है? तो ये संबंधित है साउथ कोरिया से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में किस एआई विजन को प्रस्तावित किया गया है? तो मानव। मिलान में आयोजित विंटर ओलंपिक्स 2026 में अब तक पदक तालिका में कौन शीर्ष पे है? नॉर्वे। एफिस्टन फाइल्स केस के तहत पहले गिरफ्तार व्यक्ति एंड्रयू माउंटबेटन विल्सन का संबंध किस देश के रॉयल फैमिली से है? ब्रिटेन। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली तीसरी एसएसबीएन का नाम क्या है? आईएनएस अरिथमन। देश का पहला राज्य जिसके द्वारा ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया वो है केरल। प्रिंस विलियम्स द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित द अर्थ शॉट प्राइज 2026 पहली बार भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। कितने साल बाद जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है? तो 66 ईयर बाद। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा असम के किस गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड की शुरुआत की गई है? तो ये है नाथनपुर। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा अमेरिका के पैक्ट सिलिका में शामिल होने को लेकर समझौता हुआ है? तो अभी जो है इंडिया जो है ये इस पैक्ट सिलिका जो कि अमेरिका के द्वारा गठित किया गया है इसमें शामिल हो रहा है। तो भारत ने जो है अमेरिका के नेतृत्व वाला रणनीतिक संगठन पैक्ट सिलिका में शामिल होने के समझौते पे हस्ताक्षर किया है। और इससे क्या होगा, ये बेसिकली जो पैक्ट सिलिका है ये दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति, शोधन और खनन में पूरी दुनिया जो चीन पे निर्भर है उस पे निर्भरता कम करने के लिए पैक्ट सिलिका जो है अमेरिका के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शुरू की गई है। ठीक है। और इसमें जो है ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजराइल, जापान, कतर, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन जैसे देश इसके सदस्य हैं। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो अमेरिका के द्वारा डब्ल्यूएचओ से बाहर निकला गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की आधिकारिक शुरुआत दावोस से की थी। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026 रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। डब्ल्यूईएफ द्वारा इंडिया और जॉर्डन में कौशल और शिक्षा के लिए एस्केलेटर सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में इंडिया के द्वारा बीसीआईसी में शामिल होने की घोषणा की गई है। भारत और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर चर्चा शुरू हुई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित एआई कमेटी में भारत के प्रोफेसर बलराम रविंद्र को शामिल किया गया है जिनका संबंध आईआईटी मद्रास से है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा वर्ल्ड फैक्ट बुक जो टूल था उसको 60 वर्ष के बाद बंद किया जा रहा है। नाटो के द्वारा आर्कटिक सैनिटरी नामक आर्कटिक मिशन की शुरुआत की गई है। दुनिया के 15 प्रमुख टेक कंपनी द्वारा शुरू की गई ट्रस्टेड टेक अलायंस में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी जियो प्लेटफॉर्म है। यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वेस्ट बंगाल के माटी सृष्टि योजना को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये किया गया है विशाखापट्टनम में। ठीक है। तो अभी जो है विशाखापट्टनम में नेवल सिम्पोजियम के नौसेना प्रमुखों का एक सम्मेलन होता है और इसमें जो है अभी भारतीय नौसेना ने रॉयल थाई नेवी से इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम की अध्यक्षता संभाली है और 16 साल बाद है कि भारत इसकी अध्यक्षता फिर से ले रहा है क्योंकि भारत के द्वारा 2008 और 2010 तक इसकी पहली अध्यक्षता की गई थी। ठीक है। और ये जो इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम हुआ था ये इसका 9th एडिशन था। ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड फैक्ट देखें तो सीडीएस अनिल चौहान द्वारा अंडमान निकोबार में एयरबेस के उन्नत रनवे का उद्घाटन किया गया है। भारतीय नौसेना में जो है भैरव बटालियन जो है शामिल किया गया था जिसका संबंध राजस्थान से है। भारत का पारंपरिक पोर्ट आईएनएस कौंडन्य को
ओमान के लिए रवाना किया गया था, जहां वो ओमान के सुल्तान काबूस बंदरगाह पहुंचा था, जहां उसे वाटर सैल्यूट दिया गया था। भारतीय नौसेना का आईएनएस सागर ध्वनि को सागर मैत्री के 5वें संस्करण के लिए कोची से रवाना किया गया था। इंडियन नेवी का जो पोत है आईएनएस सुदर्शनी, इसको जो है लोकायान 2026 के लिए रवाना किया गया था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के द्वारा आर्मेनिया के आधिकारिक यात्रा पे गए थे। विशाखापट्टनम में जो है, यही विशाखापट्टनम में इसी सम्मेलन के साथ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भी हो रहा था, जिसमें आईएनएस सुमेधा को प्रेसिडेंशियल यास्ट बनाया गया था। प्रोजेक्ट हिमांक का संबंध बीआरओ से है। डीआरडीओ के द्वारा अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। फ्रेंड्स फॉर लाइफ का जो है पहल की शुरुआत इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है? तो ये बनाया जाएगा पटना के सारण जिले में। ठीक है, और ये जो है इसकी अभी घोषणा की गई है, और ये सारण के जो सोनपुर, जहाँ पे सोनपुर मेला लगता है, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, वहीं पे जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। और इसके लिए सोनपुर में 4200 एकड़ भूमि को अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा, और इसको 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जो है 4200 एकड़ जमीन का भी अधिग्रहण सरकार करेगी। बिहार से रिलेटेड फैक्ट देखें तो बिहार सरकार के द्वारा 3 और नए विभाग का गठन किया गया था। राजकीय खेल अकादमी को हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला है। बिहार के द्वारा अगले 5 साल 2025-30 के लिए 7 निश्चय योजना 3 की शुरुआत की गई है। पुरुष लिस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बिहार के द्वारा बनाया गया। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है इस चंपारण के विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया गया है। और बिहार की रेणु पासवान को महिला सशक्तिकरण के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए आमंत्रित किया गया था। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बिहार में जो केरल मॉडल के तर्ज पर राज्य में पहली बार महिलाओं को प्रोफेशनल ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। 53 साल पुराना सोनद विवाद जो है बिहार झारखंड के बीच जो था वो सुलझ गया है। और जो है बिहार के सीईओ चीफ इलेक्शन ऑफिसर विनोद सिंह गुंजियाल को राज्य में सुचारू और समावेशी चुनाव के लिए सम्मानित किया गया था। और यहीं पे पहला ग्रेन एटीएम भी स्थापित किया गया है, और यहीं पे जो डिफेंस कॉरिडोर विकसित किए जाने की भी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस वकील ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ के खिलाफ पैरवी की थी? तो ये इनका नाम है नील कार्डियाल। तो जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव से पहले ही सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है, और कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में शुक्रवार को ट्रंप के द्वारा दुनिया के देशों पे जो मनमाने तरीके से टैरिफ को लगाया गया था उसको खारिज कर दिया है, जिन्हें उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल में इस्तेमाल के लिए बने कानून के तहत लगाया था। ठीक है, तो टैरिफ शीर्ष अदालत ने कहा है कि राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। तो कोर्ट ने जो ट्रम्प के द्वारा टैरिफ लगाने के कारण जो उनके द्वारा रुपए इकट्ठा किए गए थे, कितने 175 अरब डॉलर जो है, इन्होंने टैरिफ के दौरान जो है टैरिफ के थ्रू जो है अमेरिका जो है इतने पैसे उसने दूसरे देशों से जो है टैरिफ के रूप में लिया है। अब इस ये पैसे का कैसे अमेरिका दूसरे देशों को वापस लौटाएगा, इसके ऊपर अभी फैसला नहीं हुआ है। तो अदालत ने लेकिन जो ट्रम्प की टैरिफ थी नीति उसको खारिज कर दिया है। अदालत ने जो 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत, मतलब इसी एक्ट के तहत जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ये टैरिफ लगाया था, और ये कहा है कि राष्ट्रपति के व्यापक अधिकारों के दावे को स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, और इस मतलब ये एक्ट क्या है, ये एक्ट के बारे में जाने तो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की जो ये एक्ट है, ये जो है अमेरिका में जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में 9 सदस्यों की जो है जज बैठी थी, जिसमें 6-3 से ये बहुमत जो है ये आया था, और 6 बहुमत ने कहा था कि टैरिफ जो है ये वैलिड नहीं है। तो इन्होंने फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1977 के आपात आर्थिक शक्ति कानून का इस्तेमाल करके कानूनी शक्तियों का उल्लंघन किया है। और राष्ट्रीय आपात ये कानून का जो मकसद जो था ना,
जिसके थ्रू इन्होंने टैरिफ लगाए थे। इसका मकसद था कि राष्ट्रीय आपात स्थितियों से निपटने के लिए था, ना कि दुनिया में एक तरफा व्यापक आयात शुल्क लगाने के लिए था। चीफ जस्टिस जो थे इस केस के जॉन रॉबर्ट्स थे, और इसमें बहुमत के जजों ने माना कि अमेरिका संविधान के तहत जो टैक्स या टैरिफ लगाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है, ना कि राष्ट्रपति के पास। और यहीं पे जो है इसकी जो है अमेरिकी के सुप्रीम कोर्ट में जो है भारतवंशी वकील नील कतियाल जो थे, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और सुप्रीम कोर्ट में कतियाल की दलीलों के समक्ष राष्ट्रपति का आदेश टिक नहीं सका, और कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफ को असंवैधानिक करार दिया है। और ये व्यक्ति जो है नील कतियाल, ये पहले जो है सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं अमेरिका में बराक ओबामा के शासनकाल के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया है सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जो है इसका विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के द्वारा लिखी गई है। नेशनल फैक्ट कुछ देखें तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है ये लखनऊ में बनाई गई थी। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पे, और इसमें जो मूर्तिकार थे जिन्होंने प्रतिमाओं की रचना की थी उनका नाम था रामबीर सुतार और माथुराम। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित पहला संग्रहालय ग्वालियर में बनाया गया है। देश के जो है पूर्व सेना अध्यक्ष MM नरवणे के द्वारा भी किताब लिखा गया था जिसका नाम था 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, जिसपे जो है संसद में विवाद भी चला था। भारत सरकार ने राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम के जो है 6 छंद गाना अनिवार्य कर दिया है, जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 लैजरो क्रंस होइको को दिया गया है। फ्लैश किताब के लिए जो है डेविड एस जले को बुकर प्राइज 2025 दिया गया था। मानवाधिकार लेखन के लिए मूरे अवार्ड 2025 नेहा दीक्षित को उनकी बुक द मेनी लाइव्स ऑफ साइदा एक्स के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस ब्रिक्स देश के बीच अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इंडिया और ब्राजील के बीच। ठीक है, तो इसके तहत जो क्या होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के बीच जो है वार्ता में क्रिटिकल मिनरल्स, डिजिटल प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित 9 समझौते पे अभी हस्ताक्षर किए गए हैं। जो ब्राजील है ये साउथ अमेरिका की ये कंट्री है जो कि जिसकी लोकेशन यहाँ पे आती है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री भी है। साउथ अमेरिका से कुछ फैक्ट देखें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पंपास, इसको क्या कहते हैं, साउथ अमेरिका में जो घास के मैदान होते हैं उनको पंपास कहा जाता है। और यहाँ पे जो वेनेजुएला के पास भी एक घास का मैदान है जिसको हम लानोस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है एंडीज पर्वत है जो कि साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, और इसका सबसे ऊंचा चोटी जो है वो एकान गुआ है। यहाँ पे जो है चिली के पास जो है अटाकाम डेजर्ट है जो कि एक ड्राइस्ट डेजर्ट है। और एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेक टिटिकाका जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट नेविगेबल जो है लेक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप कोटोपैक्सी देख रहे होंगे जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है जो एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे अमेजन रिवर जो है वो यहीं से होके गुजरती है और इसका माउथ यहीं पे आता है। यहाँ पे अकराल माउंटेन है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एंजल फॉल्स है जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट फॉल है। ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ पनामा की लोकेशन जिससे के थ्रू जो है साउथ अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट होता है। इसके अलावा जो है स्ट्रेट, इसका जो सबसे लोएस्ट ये टेल जैसा है ना, इसको स्ट्रेट ऑफ द मैगलेन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुल्क की वरिष्ठ टेक लीडर आशा शर्मा को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के गेमिंग का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष मतलब CEO बनाया गया है? ये बनाई गई है माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्य नडेला ने नियुक्ति की घोषणा की है और ये भारतीय मूल की है। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय जोहार ममदानी थे। तदाशा मिर्जा झारखंड की पहली महिला DGP बनी है। बंगाल सरकार के द्वारा जो है ऋचा घोष को DSP का पद दिया गया था।
रॉ के प्रमुख पराग जैन को जो है कैबिनेट से सचिवालय में सचिव सुरक्षा का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देश के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने जस्टिस सूर्यकांत। 18th बिहार विधानसभा का अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार बने हैं। भारतीय राइफल संघ के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव बने हैं। देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल बनेंगे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरू बिस्ट्रौती बने हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त हुए नागेश सिंह। दिग्गज कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बने आनंद बद्राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत कितना टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है? तो अब अमेरिका के द्वारा जो है, अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो इनका टैरिफ जो था ये असंवैधानिक करार दिया गया है, तो जिसके तहत अब ये दूसरा एक्ट है जिसका नाम है ट्रेड एक्ट 1974 सेक्शन, इसका सेक्शन 122 के तहत अब 15% जो है ये टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक पारस्परिक टैरिफ आदेश को अवैध ठहराए जाने के बाद इस एक्ट के थ्रू जो है ये घोषणा किया गया राष्ट्रपति के द्वारा कि 150 दिनों तक, करीब 5 महीने तक आयात अधिभार लगाने की अनुमति देता है ये एक्ट, और नई दरें जो है 24 फरवरी से प्रभावित होगा। इस एक्ट के बारे में और डिटेल में जाने तो ये जो एक्ट है ये ट्रंप ने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत पहले इन्होंने 10% का टैरिफ लगाया था। ठीक है, अब धारा जो है ये जो एक्ट है ये प्रेसिडेंट को पावर देती है कि अगर देश को अचानक व्यापार घाटा हो रहा है या आर्थिक संकट हो रही है तो तुरंत आयात पे जो है वो 15% तक का टैरिफ लगा सकती है। तो इसी का यूज करते हुए ट्रंप ने 15% तक का टैरिफ बढ़ा दिया है और 150 दिनों में अमेरिकी संसद से मंजूर इसको, लेकिन ये एक्ट को करवाना पड़ेगा। ये जो इन्होंने चेंज किया है इसको 150 दिन के अंदर इनको जो है वो संसद से पास कराना पड़ेगा। भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ट्रेड डील के तहत भारत पे 18% टैरिफ लगना था, पर वो अभी समझौता पूरा हुआ नहीं है। पहले के 25% जवाबी टैरिफ को कोर्ट ने रद्द कर दिया है, इसलिए भारत पे अब नया 15% टैरिफ ही प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा किस भाषा में संविधान का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया है गुजराती और तमिल, सॉरी यहाँ पे बोथ होगा, बोथ 2 और 3। ठीक है, तो दोनों भाषा में किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भी संथाली भाषा में भी जो है संविधान का विमोचन किया जा चुका है। अभी जो है गुजराती और तमिल में किया गया है। ठीक है, तो इससे पहले हम पढ़ें कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है इसको मनाने की घोषणा की गई थी। इस बार की थीम थी यही, यूथ वॉइस ऑन मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, और 2026 जो है इसकी जब से मनाने की घोषणा की गई है उसका ये सिल्वर जुबली था, मतलब 25वीं एनिवर्सरी थी। इसकी जो घोषणा क्यों की गई थी, इसके पीछे एक हिस्ट्री सिग्निफिकेंस है, क्योंकि 1952 में क्या हुआ था, लैंग्वेज मूवमेंट चलाया गया था बांग्लादेश में। स्टूडेंट के द्वारा जो यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में जो है पुलिस के द्वारा जो है बहुत सारे स्टूडेंट को मारा गया था, क्योंकि वो अपना मदर टंग जो बांग्ला को उसको नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे। तो यूनेस्को ने जो है 1999 को जो है इसको जो है ऑफिशियली जो है इनिशिएटिव को जो है प्रोक्लेम किया था। उसके बाद 2002 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है इस दिन को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, और ये पहल जो है देश के मूल दस्तावेजों को आधिकारिक भारतीय भाषा में सुलभ बनाने की दिशा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर भारत के पहले चीप संयंत्र की नींव किस राज्य में रखी गई है? तो ये रखी गई है उत्तर प्रदेश में। तो नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इंडिया चीप प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, जिसको सेक्टर 28 ग्रेटर नोएडा में जो है स्थापित किया जाएगा। और ये इसके बारे में जाने तो ये जो प्रोजेक्ट है वो 60-40 पार्टनरशिप में HCL, इंडिया की HCL और ताइवान की फॉक्सकॉन के बीच
जो है ये जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित किया जाएगा, जिसमें 3,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और टारगेट है कि 20,000 वेफर्स पर मंथ जो है जनरेट किया जाए और मंथली 36 मिलियन चिप जो है यहाँ से जनरेट किया जाए। और फोकस रहेगा कि OSAT आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सके, जिसके थ्रू जो डिस्प्ले ड्राइवर चिप होते हैं, जहाँ पे मोबाइल फोन या लैपटॉप में जो डिस्प्ले होता है आपको उस टाइप की चिप को यहाँ इसमें बनाया जाएगा और ये ऑपरेशनल हो जाएगा फुल्ली तरीके से। टारगेट रखा गया है 2028। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट देखें तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है प्रत्येक जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर के शिखर धाम ध्वज पे जो है इक्ष्वाकु चीन के कबीदार वृक्ष को दर्शाया गया था। विश्व की पहली कल की कथा उत्तर प्रदेश में आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सबसे ज्यादा है। वाराणसी में देश की पहली रोपवे परियोजना शुरू की जाएगी। देश का पहला हाइड्रोजन चालित वाटर टैक्सी भी वाराणसी से शुरू किया जाएगा। देश का पहला लोकोमोटिव रेस्टोरेंट प्रयागराज में है शुरू किया गया था। अयोध्या में जो है साउथ कोरिया की रानी हॉ की 10 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पिपरावा के बुद्ध अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी दिल्ली में आयोजित किया गया था। सेकेंड रेंज व्हाइट डॉल्फिन सर्वे की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से हुई थी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा आधिकारिक आवास जो उनका राजभवन था उसका नाम चेंज करके जन भवन किया गया था। उत्तर प्रदेश की पटना वर्ल्ड सेंचुरी और गुजरात की झारी डन वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया गया था। BRO के द्वारा मेरठ में भारत के पहले मानव रहित विमान और ड्रोन रनवे का निर्माण किया जाएगा। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम मथुरा में खोला जाएगा और यहाँ के राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 162 के तहत आपराधिक मामलों में सामाजिक सेवा की सजा को भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने देशों और संगठनों ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट से निकले दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाने का ऐलान किया है? तो ये किया है 88 देशों ने। ठीक है, तो 88 देशों ने जो है इस बात पर सहमति जताई कि AI का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से और पूरी दुनिया की भलाई के लिए होनी चाहिए। और इस घोषणा पत्र की शुरुआत में सभी देशों ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर भरोसा जताया है। और जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट जो है जो हो रहा था दिल्ली में, ये जो है इसी थीम पे आधारित था। ठीक है, और इसी समिट में AI गवर्नमेंट से जो है 7 मुख्य चक्र पर चर्चा हुई है और इन्हीं को आगे वैश्विक नीति का आधार बनाया गया है। 7 चक्र कौन है कि AI संसाधनों का जो है लोकतांत्रिकरण होना चाहिए, मतलब सब तक बराबर पहुंचना चाहिए। आर्थिक विकास और कल्याण के लिए यूज होना चाहिए। सुरक्षित और भरोसेमंद AI, समाज के सशक्तिकरण के लिए AI तक पहुंच, विज्ञान के लिए AI, मानव संसाधन कौशल विकास, मजबूत फ्लेक्सिबल एंड और इनोवेशन वाले AI सिस्टम। ठीक है, यही चीज ये इंग्लिश में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा किस बीमारी के लिए स्वदेशी वैक्सीन विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है टेटनस और एडल्ट डिप्थेरिया के लिए। सॉरी, यहाँ पे बोथ आएगा, बोथ 1 और 2 होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये नई टेटनस और एडल्ट डिप्थेरिया वैक्सीन जो है जिसका नाम है TD, ये लॉन्च की गई है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, टेटनस जो है इसको आम भाषा में जो है लॉक जॉ भी इसको कहा जाता है। ये क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया से होता है जो कि मिट्टी, धूल और गोबर में पाया जाता है। ये शरीर में किसी भी घाव और कीट के जरिए प्रवेश कर जाता है। डिप्थीरिया की बात करें तो ये गले और नाक के ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और इसका कारण है कोरिनिन बैक्टीरियम। डिप्थीरिया बैक्टीरिया से ये फैलता है और ये संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से हवा के जरिए एक दूसरे में फैल जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित आर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल के संरक्षण के लिए यूनेस्को के द्वारा अवार्ड ऑफ मेरिट जीता गया है? तो इसका संबंध है महाराष्ट्र से। तो बसई के पापड़ी गांव में जो है 475 साल पुराने आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल ने अपनी अनूठी बहाली और संरक्षण के लिए
यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार 2025 में अवार्ड ऑफ मेरिट जीता है और ये योगदान दिया गया है बैंकॉक में, क्योंकि ये जो कैथेड्रल है ये 16वीं शताब्दी के पुर्तगाली वास्तुकला को पुनर्जीवित करने के लिए चुना गया है। ठीक है, तो मतलब इसका संरक्षण जो है वहाँ के स्थानीय समुदाय ने भी बहुत ज़्यादा दान-वान किया है और इसका जो है ये अभी तक जो है इतने अच्छे से जो है ये जीवंत है, तो इसी के लिए इसको दिया गया है। कल मैंने आपसे पूछा था कि किस राज्य में देश का पहला पूर्णतः महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कर्नाटक में। आज का क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा आर्कटिक सैनिटरी नाम का आर्कटिक मिशन की शुरुआत की गई है, तो आपके ऑप्शन है क्वाड, ब्रिक्स, नाटो या आसियान। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।